गुड मॉर्निंग बच्चों। तो अपन सदिश गुणनफल के बारे में कल बात कर रहे थे और सदिश गुणनफल में अपने सदिश गुणनफल करना सीख लिया था कि हमें कोई भी दो सदिश जब हमें दे रखे हों तो उनका सदिश गुणनफल कैसे किया जाता है। अब सदिश गुणनफल के बाद में हम उनकी कुछ प्रॉपर्टीज़ पढ़ेंगे, पर आपको मैं एक बार वो वापस से रिकॉल करवा देता हूँ। एक क्वेश्चन के माध्यम से आपको सदिश गुणनफल वापस रिकॉल करवा देता हूँ ताकि आप क्वेश्चन के जरिए उसको सीख पाओ वापस से, ठीक है ना, और आपके कल वाली याद क्या हो जाएगी, ताज़ा। तो अपन क्वेश्चन लेके चलते हैं। क्वेश्चन आपका है वेक्टर ए इक्वल्स टू 3i केप प्लस 6j केप प्लस 6k केप और वेक्टर बी इक्वल्स टू 2i केप प्लस j केप प्लस k केप। ओके बेटा, तो इस तरीके से हमें एक सदिश गिवन है जिसका हमें क्या करना है, सदिश गुणनफल हमें करना है। तो सदिश गुणनफल के लिए सर आपने एक बात बताई थी, ए क्रॉस बी अगर हमें करना है तो हम क्या लिखेंगे, आई केप का गुण आई केप जे केप के केप, 3 6 6 2 1 और 1। ओके ठीक है सर। अब हमने क्या किया था, इसको आगे परफॉर्म किया था। तो अपन ने इसको कैसे किया, देखो ध्यान से। आई केप को ऐसे ही रखा, आई केप जिस रो और कॉलम में आ रहा है उसको क्या कर देंगे, छोड़ देंगे। तो इसको आपने छोड़ दिया तो क्या क्या बचा, 6 6 1 1। फिर माइनस का साइन लगेगा क्योंकि जो साइन थे वो मैंने कल ही बताए थे अल्टरनेट चलते हैं। तो माइनस का साइन अब ये वाला छोड़ देंगे और जिस पंक्ति और स्तंभ में आ रहा है वो छोड़ देंगे। बाकी क्या बचा, 3 6 2 और 1 और फाइनल आपका क्या आ जाएगा, के केप। के केप के अंदर आप क्या देखोगे, जिस पंक्ति और स्तंभ में आ रहा है उसको क्या कर देंगे, छोड़ देंगे। तो ये वाला आपका क्या हो जाएगा, छूट जाएगा। बाकी क्या बचा, 3 6 2 और 1। ओके बेटा, अब इसको आगे कंटिन्यू करते हैं। फिर मैंने आपको क्या कहा था कि पहले इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे और फिर इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे। तो 6 माइनस 6 माइनस का साइन जे केप, 3 को इससे 3 माइनस का 12 और फिर इसको के केप, ठीक है। 3 को 1 से 3 और माइनस का 12। ओके बेटा, तो इसको अपन क्या लिख देंगे, 0, ये क्या आ जाएगा 9 जे केप और वो क्या आएगा आपका 9 के केप। तो ए क्रॉस बी जो हमारा निकल के आएगा वो 9 जे केप माइनस 9 के केप, क्योंकि हमारा ए आई केप वाला गुणांक तो क्या हो गया 0। बाकी अपन ऐसा इसको लिख सकते हैं। तो ये आपको एक बात कल मैंने सिखाई थी कि कैसे अपन सदिश गुणनफल करते हैं। सदिश गुणनफल करते समय ये बात बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आप किस तरीके से क्वेश्चन को परफॉर्म करते हो। करते समय थोड़ी सी कैलकुलेशन है, थोड़ी सी सीखने वाला मेथड है, तो मैंने आपको उसको अलग से मेंशन कर दिया है ताकि आपको ध्यान में रहे बेटा। ओके, अब आगे बढ़ते हैं। अब इसके कुछ नियम हैं वो बात करते हैं अपन, ध्यान से सुनना, ठीक है। आज इसके जो कुछ नियम हैं जिनके बारे में हमें चर्चा करनी है उनके ऊपर अपन बात करते हैं, ठीक है। तो अभी अपन बात करेंगे। आपके पास आपने कल फॉर्मूला लिखा था सदिश वेक्टर ए वेक्टर बी का क्रॉस प्रोडक्ट मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी, और यहाँ पे क्या लिखा था, साइन थीटा इंटू में एन केप। याद आ गया होगा आपको, ठीक है बेटा। अब हमें एन केप की दिशा कैसे ज्ञात करते हैं, मैंने क्या बताया था, एन केप यहाँ, एन केप वेक्टर ए व वेक्टर बी के
तल के लंबवत इकाई सदिश है। ये अपन ने मैंने आपको कल भी बताया था, ये मैंने आज आपको फिर से बता दिया। ए व बी के तल के लंबवत आपका कौन सा सदिश है? इकाई सदिश। ओके, अब देखो इसकी दिशा कैसे निकालते हैं, बहुत ही ध्यान से सुनेंगे। आपको दो सदिश देगा बेटा जब भी मल्टीप्लाई के लिए बोलेगा, तो ये मान लो आपका वेक्टर ए है और ये आपका वेक्टर बी है। ये आपका वेक्टर ए है और ये आपका वेक्टर बी है, ठीक है ना। और इन दोनों के बीच का कोण मैंने मान लिया थीटा। तो ध्यान से देखना आप, हमारे पास जो वेक्टर n आता है, ठीक है, या इन दोनों को मल्टीप्लाई करने के बाद जो एक नया वेक्टर आता है वो इन दोनों के तल के लंबवत होता है, ठीक है। अब ध्यान से देखना, जो वेक्टर a है और जो वेक्टर b है, ये किसके तल में है? बोर्ड के तल में है, तभी तो आपको दिखाई दे रहे हैं, ठीक है ना। ये दो सदिश आपका ऐसे है, ठीक है बेटा, ये दो सदिश आपके कैसे हैं? ऐसे हैं, ठीक है। ये दोनों सदिश आपके कैसे हैं? ध्यान से सुनेंगे, ये दोनों सदिश आपके ऐसे है। ओके बेटा, अगर इन दोनों के तल के लंबवत कोई सदिश आएगा तो वो कौन सा सदिश हो जाएगा? तीसरा वाला। अब इन दोनों के लंबवत आना चाहिए, तो इन दोनों के लंबवत या तो ऐसे आ जाए और या इन दोनों के लंबवत कैसे आ जाए? इस तरीके से आ जाए, ठीक है ना। या तो आगे आए और या कहाँ आए? पीछे आए, ठीक है। तो जो आपका इन दोनों के तल के लंबवत सदिश है वो या तो आगे ऐसे बाहर की ओर आए या अंदर ऐसे अंदर की ओर जाए, ठीक है ना। तो अपन दिशा कैसे ज्ञात करते हैं, बहुत ही ध्यान से देखना। अगर हमें एक रोस बी पूछा है, एक रोस बी आपसे पूछा है, ध्यान से सुनेंगे, एक रोस बी अगर हमसे पूछा है तो ए पर अंगुलियां रखेंगे, कौन से हैंड की? राइट हैंड की। राइट हैंड की अंगुलियां ए पे रखेंगे और बी की तरफ घुमा देंगे। तो देखो, ए की तरफ आपने घुमाया और किधर गया? बी की। तो एक रोस बी कहाँ आया? बाहर की ओर। ध्यान से सुनेंगे, एक रोस बी की जो डायरेक्शन आपकी आई है वो कहाँ आई है? बाहर की तरफ, ठीक है। एक रोस बी की जो डायरेक्शन आई है वो कौन सी डायरेक्शन में आई है? बाहर की तरफ हमारी डायरेक्शन आ गई। बहुत सीधी सी बात थी, हमने ए पर अपनी फिंगर्स को रखा और बी की तरफ रोटेट करवाया, क्योंकि हमें क्या ज्ञात करना है? एक रोस बी। कौन से हैंड की? राइट हैंड की। फिंगर्स को हमने ए की तरफ रखा और बी की तरफ घुमाया, तो जो थंब होता है वो इस दोनों के गुणनफल से आने वाला जो वेक्टर है एन कैप की दिशा को बताता है, ठीक है। तो हम फिंगर कहाँ रखेंगे? ए पे रखी, बी की तरफ घुमाई और जो एन थंब आया हमारा वो किसकी दिशा को बता रहा है? एन कैप की दिशा को बता रहा है। अगर हमें बी क्रॉस ए निकालना पड़ जाए तो बी क्रॉस ए, तो अगर बी क्रॉस ए निकालना पड़ जाए हमें, तो हम अपने राइट हैंड की फिंगर्स को किस पे रखेंगे? बी पे। किस पे रखेंगे? बी पे। और किसकी तरफ घुमा देंगे? ए की तरफ। अंगूठा इस बार कहाँ जा रहा है? अंदर की तरफ। कहाँ जा रहा है? अंदर की तरफ। बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है बेटा, ये बहुत काम आएगी आपके आगे, अंदर की तरफ, ठीक है। तो हमारे पास दो ही डायरेक्शन संभव है, या तो तल से बाहर की ओर आए और या तल से अंदर की ओर आए। कितनी डायरेक्शन संभव है? दो डायरेक्शन हमारे पास संभव है, या तो ए क्रॉस बी बाहर की ओर आए और या बी क्रॉस ए अंदर की ओर आए। ध्यान से सुनेंगे एक बार फिर से, जब हमें दिशा ज्ञात करनी हो, ठीक है, तो अगर ए क्रॉस बी बोला है तो जो पहले आता है हमेशा राइट हैंड की फिंगर को उस पे रखना है और दूसरे की तरफ घुमा देना है। तो जो ये अंगूठा होता है ये किसकी दिशा को बताता है? एन कैप की दिशा को बताएगा। तो इसमें अगर आप ए क्रॉस आपने बी किया तो आपने अपनी फिंगर्स को किस पे रखा बेटा? ए पे। किसकी तरफ घुमाया? बी की तरफ। अंगूठा कहाँ आ रहा है?
बाहर की ओर। आ रहा है कि नहीं आ रहा? आ रहा है सर। तो अगर अंगूठा बाहर की ओर आ रहा है तो ए क्रॉस बी की जो दिशा है वो कहाँ है? बाहर की तरफ। सिमिलरली अगर हमें बी क्रॉस ए करना पड़े तो अपन अंगुलियों को कहाँ रखेंगे? बी पे। किसकी तरफ घुमा देंगे? ए की तरफ। जो अंगूठा है वो हमें किसकी दिशा दे देगा? बी क्रॉस ए की। कहाँ आ रही है इस बार? अंदर की तरफ। अंगूठा किसकी दिशा को बताता है? एन कैप की दिशा को बताता है। ठीक है, अब देखो तो अपन ऐसा लिख सकते हैं कि ये तो बाहर की तरफ है और ये अंदर की तरफ है, तो ए क्रॉस बी किसके इक्वल नहीं होता है? ए क्रॉस बी किसके इक्वल नहीं होता है? बी क्रॉस ए के इक्वल नहीं होता है। ए क्रॉस बी क्रॉस ए के इक्वल नहीं होता है। ये बात आपको ध्यान रखनी है, ठीक है ना। ए क्रॉस बी क्रॉस, जैसे ए डॉट बी डॉट ए के बराबर होता है, ये मैंने आपको बताया था। ठीक है, इसका मतलब यहाँ से एक बात लिख सकते हैं कि जो आपका सदिश गुणनफल है, सदिश गुणनफल क्रम विनिमय नियम की पालना नहीं करता है। जो आपका सदिश गुणनफल है वो क्रम विनिमय नियम की पालना नहीं करता है। वेरी वेरी इम्पोर्टेंट बात जो आपको ध्यान में रखनी है, सदिश गुणनफल कभी भी क्रम विनिमय नियम की पालना नहीं करता है। ए क्रॉस बी क्रॉस ए के बराबर नहीं होता, क्योंकि ये तो बाहर की तरफ होता है और ये कहाँ होता है? अंदर की तरफ। ओके बेटा, तो हम इसको और अगर इसको लिखना चाहें तो हम ऐसा ज़रूर लिख सकते हैं, ए क्रॉस जो बी होता है वो आपका माइनस बी क्रॉस ए के बराबर होता है। ए क्रॉस जो आपका बी होता है वो माइनस बी क्रॉस ए के बराबर होता है। ऐसा अपन इसको लिख सकते हैं, ए क्रॉस बी माइनस बी क्रॉस ए के बराबर होता है। तो इसको भी मैं इधर ही लिख देता हूँ। ठीक है, जो आपका ए क्रॉस बी है वो किसके बराबर होता है? माइनस ऑफ बी क्रॉस ए। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रिलेशन है जो आपको ध्यान में रखना है। एक ये वाला और एक ये वाला, दोनों ही आपके इम्पोर्टेंट है। ठीक है ना। सदिश गुणनफल क्रम विनिमय नियम की पालना नहीं करता। ठीक है, क्योंकि एक तो ए क्रॉस बी कहाँ आता है? बाहर की तरफ, और फिर बी क्रॉस ए कहाँ चला जाता है? अंदर की तरफ। ठीक है ना। तो ये आपको ध्यान रखना है। अभी अपन ने देखा कि एक तो आपका तल से बाहर की ओर था और दूसरा तल से अंदर की ओर था। ओके बेटा, तो एक तो आपका बाहर की ओर और दूसरा कहाँ गया? अंदर की ओर। तो जो इनका एन कैप आ रहा है वो ये दोनों का जो गुणनफल होने के बाद किसकी दिशा को बताते हैं? एन कैप की। तो इसके लिए एन कैप कहाँ है? बाहर की ओर, और उसके लिए एन कैप कहाँ आया? अंदर की ओर। ओके नोट ओके। तो इस तरीके से आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, आई होप आपको ये पॉइंट क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। अगर आपको बोल दिया जाए, जैसे पहले अपन ने बात करी थी कि कोई भी दो सदिश आपके क्या हैं? समांतर हो जाएं। कैसे हो जाएं? समांतर सदिश हो जाएं। अगर आपके दो सदिश समांतर हो जाएं, ठीक है, अगर ए किसके समांतर हो जाए? बी के। अगर आपका वेक्टर ए वेक्टर बी के समांतर हो जाता है तो इन दोनों के बीच का कोण कितना डिग्री ले लेंगे बेटा? 0 डिग्री। अकॉर्डिंग टू रिलेशन वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी इंटू में साइन 0 और एन कैप। साइन 0 की वैल्यू तुम्हें अच्छे से पता है 0 ही होती है। तो
तो ए क्रॉस बी आपका क्या निकल के आ जाएगा, ए क्रॉस बी आपका निकल के आ जाएगा 0। ओके बेटा, तो अगर दो सदिश एक दूसरे के समांतर है तो उनका सदिश गुणनफल कितना हो जाता है, कितना निकल के आता है, 0 निकल के आ जाता है। ठीक है, और वहाँ पे कितना आ रहा था। इसी प्रकार अब इसके ऊपर अपन बात करते हैं, ध्यान से देखेंगे। अगर हमें बात करनी हो आई क्रॉस आई की, तो मैंने आपको बताया था मैग्नीट्यूड ऑफ आई, आई और आई के बीच का कोण 0 डिग्री बता रखा है मैंने। तो आई क्रॉस आई इक्वल टू कितना, 0, क्योंकि दोनों समांतर होते हैं। जे क्रॉस जे बी कितना, 0, क्योंकि ये दोनों भी क्या होते हैं, समांतर। और के क्रॉस के भी कितना, 0, क्योंकि ये दोनों भी क्या होते हैं, समांतर। मैंने ये आपको पहले दिन की लेक्चर में ही सारी बात समझाई थी कि आई क्रॉस आई, जे क्रॉस जे, के क्रॉस के बाद आई और आई के बीच का कोण कितना होता है, 0। जे और जे के बीच का कोण कितना होता है, 0। के और के बीच का कोण कितना होता है, 0। आई और जे के बीच का कोण कितना होता है, 90। जे और के बीच का कोण कितना होता है, 90। के और आई के बीच का कोण कितना होता है, 90 डिग्री। ओके बेटा, इसी प्रकार मैंने आपको बताया था आई और माइनस आई के बीच में 180, जे और माइनस जे के बीच में 180, के और माइनस के बीच में 180। तो यहाँ से मैंने सिद्ध कर दिया आई क्रॉस आई 0, इसी प्रकार जे क्रॉस जे भी 0, इसी प्रकार के क्रॉस के भी 0। ये भी आपको ध्यान में रखना है, ये इम्पोर्टेंट बात आपकी रहने वाली है। तो हर एक चीज़ वेरी वेरी इम्पोर्टेंट है, बहुत ही अच्छे से आपको पढ़ना है, तो आपको सारी बातें समझ में आ जाएगी। आगे बढ़ते हैं। ठीक है, ये सारे मोस्ट इम्पोर्टेंट बातें हैं जो आपको गुणनफल के दौरान काम आएगी बेटा। अगर हमें बात करनी हो किसके बारे में, अगर आपका सदिश ए किसके लंबवत हो जाए, सदिश बी के, ध्यान रखना, तो आप क्या लिखते हो, वेक्टर ऑफ ए क्रॉस वेक्टर ऑफ बी, मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी साइन 90 डिग्री, क्योंकि लंबवत का मतलब 90 डिग्री इंटू एन के। तो यहाँ से क्या निकल के आ जाएगा, ए क्रॉस बी इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी, और यहाँ पे आपका क्या रहेगा, एन के। ठीक है ना, यहाँ पे आपका क्या रहेगा, एन के। जैसे अभी अपन ने ये वाली सदिश राशि है, तो इसको अपन कई कई जगह आपको ऐसा भी देखने को मिलेगा, ए क्रॉस बी। जैसे अभी अपन ने बात करी थी समांतर की, समांतर में ए क्रॉस बी आपने अभी 0 लिखा, कहीं कहीं आपको ऐसा भी देखने को मिलेगा। ठीक है ना, इसका मतलब होता है शून्य सदिश, जिसका परिमाण क्या होता है, 0। ओके बेटा, तो ये भी सही है, इसमें कोई गलती नहीं है, बल्कि ज़्यादा सही यही है, क्योंकि ये भी सदिश है, तो ये भी कैसा होना चाहिए, सदिश। तो ऐसा भी अपन उसको लिख सकते हैं। तो अगर ध्यान रखना ऐसा लिखा हुआ मिले तो वो ज़्यादा सही है, इसको पहले टिक करोगे आप। ओके, अब इसके अंदर बात करते हैं। अब देखो, अगर अपन बात करें, ये जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ, अब आई केप और अगर जे केप का मल्टीप्लाई करोगे तो मैग्नीट्यूड ऑफ आई केप मैग्नीट्यूड ऑफ जे केप साइन 90 और एन केप, ऐसा लिख सकते हैं बेटा, आई क्रॉस जे, ऐसा लिख सकते हैं ना। तो अब इसकी जो बात है वो आपको ध्यान रखनी है कि इसको अंदर मैं आपको एक ट्रिक से बताता हूँ कि यहाँ पे अपन ने क्या लिख लिया, आई केप, यहाँ पे अपन ने क्या लिख लिया, जे केप, यहाँ पे अपन ने क्या लिख लिया, के केप। इस तरीके से चलने वाला है ये। तो जब आप आई क्रॉस जे करोगे, आई क्रॉस जे करोगे तो आपका के केप आता है। आई क्रॉस जे करोगे तो क्या आएगा, के केप। अगर आप जे क्रॉस के केप करोगे तो आपका क्या आएगा, आई केप। और अगर के क्रॉस आई केप करोगे तो आपका क्या आएगा, जे केप। ये सारी जो रिलेशन है
ये अपने आप में इम्पोर्टेंट है, हर एक चीज़ इनसे पूछी जा सकती है। तो आई क्रॉस जे किसके बराबर होता है, के केप के बराबर होता है। के क्रॉस जे क्रॉस के किसके बराबर होता है, आई केप के। और के क्रॉस आई किसके बराबर होता है, जे केप के। ओके बेटा, ठीक है। अभी मैंने आपको एक रिलेशन बताया कि ए क्रॉस बी अगर आपका है तो उसको आप माइनस बी क्रॉस ए भी लिख सकते हो। तो अगर मैं इसको उल्टा कर दूंगा तो याद रखना, जे क्रॉस आई अगर लिखोगे तो माइनस के केप लिखोगे, के क्रॉस जे केप लिखोगे तो माइनस आई केप लिखोगे, और आई क्रॉस के केप लिखोगे तो उसको क्या लिखोगे, माइनस जे केप, क्योंकि यहाँ पे इस प्रॉपर्टी का अपन ने यूज कर लिया। तो ये तीनों बातें भी आपको ध्यान रखनी है। अगर आप उल्टा कर देते हो, जे क्रॉस आई माइनस के क्रॉस जे माइनस आई केप, आई क्रॉस के माइनस जे केप, तो ये भी आपको बहुत ही केयरफुली ध्यान में रखना है। ओके बेटा, तो ये अपने को क्या ध्यान रखना है कि जब भी अपन आई क्रॉस आई तो क्या हो जाता है, जीरो हो जाता है, क्योंकि आई और आई के बीच का कोण जीरो। इसी प्रकार जे क्रॉस जे भी कितना हो जाता है, जीरो। इसी प्रकार के क्रॉस के भी कितना हो जाता है, जीरो। लेकिन आई क्रॉस जे के जीरो नहीं होता। आई को जब आप जे से मल्टीप्लाई करोगे तो आपको ये मिलेगा, ठीक है। इसी प्रकार जे को के से मल्टीप्लाई करोगे तब आपको आई मिलेगा। बस ये चक्कर याद रखना। और के केप को जब आई से मल्टीप्लाई करोगे तो जे केप मिलेगा। अगर आप उल्टा करते हो कि जैसे आई को के केप से करोगे तो माइनस जे मिलेगा, के केप को जे केप से करोगे तो माइनस आई केप मिलेगा, और जे केप को आई केप से करोगे तो माइनस के केप आपको ये मिलने वाला है, ठीक है बेटा। तो अपन ने इसके अंदर अप्रोक्सीमेटली सारा बेसिक आपका अच्छे से कवर किया है, ठीक है। और ये भी याद रखना है, सदिश जो गुणनफल होता है वो क्रम विनिमय के नियम की पालना नहीं करता। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है जो आपको ध्यान में रखनी है। इसके अंदर अपन ने लगभग अप्रोक्सीमेटली सारा बेसिक आपका कवर कर लिया है। बहुत ही सारे इंपॉर्टेंट लेक्चर है ये आपके, अगर आप इनको ढंग से देखोगे तो आपकी सारी चीज़ें क्लियर होती जाएगी और आपसे न्यूमेरिकल भी लगने लग जाएंगे। तो आई होप आपको जो आज मैंने जो पढ़ाया है वो बहुत ही अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर आपको समझ में आता है तो आप वीडियो को लाइक किया करो, कमेंट किया करो बेटा। ओके, थैंक यू, ऑल द वेरी बेस्ट।